हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी की हिस्ट्री हमारी रहने वाली है। आज हम बात करेंगे आखिर हिमाचल प्रदेश का गठन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से उसमें जिले बने और कैसे कैसे करके क्या क्या कार्य हुआ था, उस सारी हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी न्यू सीरीज़ होने वाली है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जहाँ पर भी आपके पास जीके सेक्शन पूछे जाता है। तो अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको जीके की हिस्ट्री और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करवा दी जाएंगे। तो फिलहाल करते हैं आज की वीडियो को शुरू। एचपी की जो हिस्ट्री होने वाली है हमारी 1947 से लेकर 1971 तक की रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1947 ईस्वी में आखिर क्या हुआ था। 17 अगस्त 1947 को ठियोग पहली रियासत थी जहां लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया था। यहाँ के मुख्य सूरत राम प्रकाश को बनाया गया था। अब देखो, यहाँ से आपसे क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहली लोकतांत्रिक सरकार कहाँ पे गठित की गई थी। तो ठियोग रियासत में सबसे पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया था और यहाँ के जो मुख्य रहे थे वो सूरत राम प्रकाश को बनाया गया था। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली पूछे जाते हैं, या फिर यहाँ से पूछा जाता है कि ठियोग पहली रियासत थी जहाँ लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था, तो वो किस वर्ष हुआ था। तो 17 अगस्त 1947 को ठियोग में पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1948 से लेकर 1951 की हिस्ट्री, यानी कि 48 से लेकर 51 तक हिमाचल प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे मेन पार्ट रहता है यहाँ पे 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर मुख्य आयुक्त प्रांत बना था। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपसे। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि आखिर कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर के मुख्य आयुक्त प्रांत बना था। एक क्वेश्चन आपका ये आता है। तो 30 छोटी बड़ी रियासतें मिली थी हमारी, तब जाकर के एक मुख्य आयुक्त प्रांत बना था आपका। और कब बना था ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 15 अप्रैल 1948 को बना था। तो इसमें टोटल 26 शिमला हिल स्टेट थे और 4 पंजाब पहाड़ी क्षेत्र की थी। तो क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं कि जब आपका मुख्य आयुक्त प्रांत बना तो उसमें शिमला की कितनी रियासतें या कितने हिल स्टेट थे। तो 26 शिमला की 26 हिल स्टेट को मिलाकर के और 4 आपके पास पंजाब पहाड़ी क्षेत्र थे, उनको मिलाकर के मुख्य आयुक्त प्रांत बना था आपका। तो जब आपका 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर के मुख्य आयुक्त प्रांत बना, तभी वहाँ पर मुख्य आयुक्त भी बनाए गए थे, यानी कि चीफ कमिश्नर बने थे। और हिमाचल प्रदेश के पहले जो मुख्य आयुक्त थे या मुख्य चीफ कमिश्नर थे वो हमारे थे NC मेहता। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे। तो NC मेहता थे। और कब बने थे? 15 अप्रैल 1948 को, क्योंकि उसी दिन आपके पास मुख्य आयुक्त प्रांत का गठन किया गया था, यानी कि बनाया गया था। नेक्स्ट जो सेकंड हमारे बने थे मुख्य आयुक्त, वो बने थे E पैटलर मोन। सेकंड चीफ कमिश्नर हमारे E पैटलर मोन थे। और जो तीसरे हमारे चीफ कमिश्नर बने थे वो बने थे भगवान सहाय। तो सबसे ज़्यादा यहाँ से फर्स्ट वाले से पूछा जाता है कि फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे। तो ध्यान देना NC मेहता। और पूछा जाए कब बने थे, तो 15 अप्रैल 1948 को बने थे। नेक्स्ट यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं कि कितनी रियासतें को मिलाकर के मुख्य आयुक्त प्रांत बना था। तो 30 को बना था। इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को हमेशा ध्यान में देना, क्योंकि अगर आप सिंपल MCQ टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करते हो हिमाचल हिस्ट्री के, तो वो उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करता जब तक आप उसको डिटेल में उसकी हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ ना लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब आपके पास 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर के मुख्य आयुक्त प्रांत बना, तो उस समय हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे टोटल।
तो उस समय आपके पास 4 जिले थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? तो 4 जिले थे। पहला मंडे आपके पास, दूसरा महासू था, और तीसरी जो डिस्ट्रिक्ट थी वो चंबा थी, और फोर्थ जो डिस्ट्रिक्ट हमारी थी वो थे सिरमौर। ये 4 आपके पास थी। और डिस्ट्रिक्ट हमेशा ध्यान देना कि आखिर कब कब कितनी कितनी डिस्ट्रिक्टें थी हिमाचल प्रदेश की। तो आपने ये तो ध्यान देना कि कितने डिस्ट्रिक्ट थे और कौन से थे। अब बात आती है आखिर इन डिस्ट्रिक्ट के जो गठन या फिर किस तरीके से बनी, कौन से रियासतों से। आपका जो मंडी डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ वो मंडी और सुकेत रियासत को मिलाकर के हुआ था। दूसरा अगर हम बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो निर्माण हुआ था वो चंबा रियासत से हुआ था। और जो आपके पास यहाँ पे महासू है, इस डिस्ट्रिक्ट का जो निर्माण हुआ था, जो 26 शिमला हिल स्टेट है उनसे महासू जिले का निर्माण हुआ था। फोर्थ डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास सिरमौर है, तो सिरमौर का निर्माण सिरमौर रियासत से हुआ था। तो इन चारों की रियासतों से पूछा जाता है कि किन रियासतों से किस डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्षेत्रफल, और ध्यान देना ये क्षेत्रफल है आपका 15 अप्रैल 1948 का। तो 15 अप्रैल 1948 का जब आपके पास क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाता है तो हिमाचल का क्षेत्रफल था 27,018 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कई बार 27,000 ही होता है सिंपल लिखा हुआ, तो वो भी सही माना जाता है। कई बार 27,018 होता है वर्ग किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। तो ये तब था जब हिमाचल प्रदेश के सिर्फ और सिर्फ 4 जिले थे, 4 डिस्ट्रिक्ट थी, उस टाइम की बात हो रही है ये। नेक्स्ट 15 अप्रैल 1948 में 2 उप तहसीलें थी और 24 तहसीलें थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि आखिर 15 अप्रैल 1948 में कितनी उप तहसीलें थी, तो आपके पास 2 थी। और अगर सिंपल तहसील की बात की जाती है तो टोटल आपके पास 24 तहसील थी। नेक्स्ट फेज़ जो हमारा स्टार्ट होता है हिमाचल हिस्ट्री का, वो है हमारा 1951 से लेकर 1956 तक। आखिर 51 से लेकर 56 तक क्या क्या हिमाचल प्रदेश में गठित हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें बनी, क्या क्या चीज़ें का खंडन हुआ, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 1951 में हिमाचल को गौड़ श्रेणी का राज्य बना दिया गया था। इस बात को हमेशा ध्यान देना कि हिमाचल प्रदेश को गौड़ श्रेणी का राज्य कब बनाया गया था, तो आपका बनाया गया था 1951 में। नेक्स्ट, मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल के पद का सृजन किया गया। अब देखो, इससे पहले हमने बात किया था कि उपराज्यपाल की जगह क्या थे, वहाँ पे मुख्य आयुक्त को बनाया गया था, यानी कि चीफ कमिश्नर बनाए जाते थे इससे पहले तक। और सबसे पहले जो चीफ कमिश्नर बने थे वो हमारे NC मेहता थे। नेक्स्ट, अब जब हमारे पास 51 की बात होने लग गई, हिमाचल प्रदेश को गौड़ श्रेणी का राज्य बना दिया गया, तथा उसके बाद अब जो मुख्य आयुक्त थे उनके स्थान पर अब उपराज्यपाल का पद लाया गया, तथा 1 मार्च 1951 में प्रथम उपराज्यपाल मेजर जनरल हेमंत सिंह बने थे। अब देखो इस कॉन्सेप्ट से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश को गौड़ श्रेणी का राज्य कब बनाया गया, तो ध्यान देना 1951 में बनाया गया। नेक्स्ट चीज आपके पास आती है मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल के पद का सृजन कब किया गया था, तो ये भी आपका 1951 में किया गया था। नेक्स्ट चीज आपके पास आती है 1951 में प्रथम उपराज्यपाल कौन बने थे, तो मेजर जनरल हेमंत सिंह हमारे प्रथम उपराज्यपाल बने थे 1951 में। और कभी अगर प्रॉपर डेट पूछी जाती है तो 1 मार्च 1951। नेक्स्ट फेज़ हमारा स्टार्ट होता है 1952 का, यानी कि 1952 का। 1952 में विधानसभा के 36 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के जो चुनाव कब लड़े गए थे, तो 1952 में, यानी कि 1952 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए चुनाव लड़े गए थे। और कितनी सीटों के लिए लड़े गए थे, तो आपके पास 36 सीटों के लिए थे।
जिसमें कांग्रेस की 24 सीटें आई थी। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, जब सबसे पहले विधानसभा चुनाव हुए 1952 में, और वहाँ पर 24 सीटें जो आपकी आई थी वो कांग्रेस की आई थी, तथा 24 मार्च 1951 को वी.एस. परमार हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कब बने, तो 24 मार्च 1952 को। नेक्स्ट बात, वी.एस. परमार हमारे प्रथम मुख्यमंत्री बने, और पूछा जाए कब बने, वो सेम है आपके पास, 24 मार्च 1952 को बने थे। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से कि विधानसभा के चुनाव कब लड़े गए, वो भी डिस्कस हो गया। कितनी सीटों के लिए लड़े गए थे वो भी डिस्कस हो गया, 36। और वहाँ पे जो हमारी कांग्रेस सरकार थी उनकी कितनी सीटें आई थी, जो 24 सीटें आई थी। और सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो वी.एस. परमार हमारे सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट फेज़ हमारा स्टार्ट होता है 1954। आखिर 1954 में क्या हुआ था हिमाचल प्रदेश में? 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल का 5वां जिला बना था। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5th डिस्ट्रिक्ट बना था। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं कि बिलासपुर ज़िले का निर्माण कब हुआ, या फिर वो हिमाचल प्रदेश में 5वां ज़िला कब बना। तो 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां ज़िला बना। कई बार आपसे क्वेश्चन आता है कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का कौन सा ज़िला बना, तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां ज़िला बना, क्योंकि इससे पहले 4 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास थे। आपको पता है, मंडी, चंबा, महासू, सिरमौर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। आखिर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो गया। इससे पहले हमने डिस्कस किया क्षेत्रफल जो कि हिमाचल का था 27,018 वर्ग किलोमीटर। तो 27,018 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो था जब हिमाचल प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट्स थी। अभी हमने पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश के एक 5वें डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ जो कि हमारे पास बिलासपुर थी, और जब एक और नई डिस्ट्रिक्ट जुड़ेगी तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, जिससे कि अब हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल बन गया था हमारे पास 28,189, यानी कि 28,189 वर्ग किलोमीटर। इतना हमारा हिमाचल प्रदेश का अब क्षेत्रफल बन गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल मेहता 1952 में हिमाचल के पहले मुख्य सचिव बने। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले मुख्य सचिव कौन बने थे, तो आपके एल मेहता बने थे। और कब बने थे? 1952 में बने थे, जबकि हिमाचल प्रदेश का विधानसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे आखिर वो कहाँ पे हुए थे, तो ये आपके हुए थे राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट जो हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है हिमाचल जेके की, वो हमारे पास है 1956 के बाद की। तो 1956 में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था, जिसमें कि 3 सदस्य मुख्य थे। आपसे पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था, तो 1956 में बनाया गया था। और उसमें कितने सदस्य थे, तो उसमें 3 सदस्य थे। एक पानीकर था आपके पास, एक कुंजरू, और एक आपके पास फाजिल अली। ये 3 सदस्य हमारे थे। इन्होंने कहा था कि हिमाचल को पंजाब में मिला देना चाहिए, पर वी.एस. परमार ने ऐसा करने से रोक लिया, यानी कि ऐसा करने नहीं दिया था। तो ये बात हमेशा ध्यान देना आपने कि जब आपके पास 1956 में मतलब भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, तो उसमें हमारे पास 3 सदस्य थे। उन तीनों के नाम आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, तीनों के नाम याद रखना। पानीकर हो गया, कुंजरू हो गया, और आपके पास फाजिल अली हो गया। तो कई बार आपसे क्वेश्चन आता है कि आखिर ये बात किसने कही थी कि हिमाचल और पंजाब को दोनों को एक साथ मिला देना चाहिए, तो इन 3 सदस्यों ने कहा था, जो कि हमारे पास राज्य पुनर्गठन आयोग में बनाए गए थे भारतीय सरकार के द्वारा। और इसका जो विद्रोह किसने किया था, ऐसा ना होने दिया, तो ये भी पूछा जाता है। तो वी.एस. परमार थे हमारे, जिन्होंने हिमाचल और पंजाब को एक नहीं होने दिया था। नेक्स्ट 1956 की बात हो रही है। 1956 में हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बना, तथा पहले उपराज्यपाल बजरंग बहादुर सिंह बने।
ये बात हमेशा ध्यान देना कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना। बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो 1956 में हिमाचल प्रदेश बना था केंद्र शासित प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि हिमाचल प्रदेश जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो पहले उपराज्यपाल कौन बने थे। तो बजरंग बहादुर सिंह हमारे सबसे पहले उपराज्यपाल बने थे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी हमारा 1956 का है, यानी कि 1956 में विधानसभा भंग हो गई तथा वीएस परमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कि 1952 में विधानसभा के लिए इलेक्शन लड़े गए थे। वहाँ पे 36 सीटों के लिए इलेक्शन लड़े गए थे, जिसमें कि 24 सीटें कांग्रेस की आई थी हमारे पास। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि प्रथम मुख्यमंत्री हमारे वीएस परमार बने थे। बट अब जब विधानसभा ही भंग हो गई 1956 में, तब क्या हो गया, हमारे मुख्यमंत्री जो बने थे वीएस परमार, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि विधानसभा कब भंग हुई थी। तो 1956 में हमारे विधानसभा भंग हुई थी। और वीएस परमार ने अपने पद से इस्तीफा कौन से सन में दिया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1956 में दिया। अगर बाई चांस पूछा जाता है कब दिया, क्यों दिया था, तो उस दौरान विधानसभा भंग हो गई थी और वीएस परमार ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी हमारा 1956 का ही है, यानी कि 1956 को विधानसभा भंग होने के बाद क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष ठाकुर करम सिंह थे। अब देखो, विधानसभा तो भंग हो गई, और कब हुई, 1956 में हो गई। तो विधानसभा भंग होने के बाद क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो 1956 में की गई थी, यानी कि 1956 में। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि क्षेत्रीय परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो ठाकुर करण सिंह बने थे। ये बात हमेशा ध्यान देना। और कब बने थे ये भी आपको पता है, 1956 में। अब देखो, जो एग्जामिनर होता है वो एक ही कॉन्सेप्ट में हमारे को बहुत बार घुमा लेता है। बल्कि आपने पढ़ा है कि 1956 में आपके पास संसद भंग हो गई थी, क्षेत्रीय परिषद बने और प्रथम अध्यक्ष ये बने थे ठाकुर करम सिंह। बट कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि कब बने थे, और हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि तो हमने पढ़ा नहीं। पर डेट आपकी है ये 1956 में ही। और एक बात ध्यान देना, आपकी जो क्षेत्रीय परिषद था, वो जो दौर चला था आपका, वो 1956 से लेकर 1963 तक चला था। ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि 1963 के बाद फिर से आपके पास विधानसभा आ गई थी, बट तब तक आपका क्षेत्रीय परिषद ही था। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, आपके पास 56 से लेकर 71 तक हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। अब देखो, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 में, और कब से कब तक बना रहा, 56 से लेकर 71। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा 1960 का। 1 मई 1960 को महासू की एक चीनी तहसील थी, उसे अलग करके किन्नौर छठा जिला बनाया गया। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे कि जो किन्नौर है वो किससे बना, कैसे बना, कौन सा जिला बना और कब बना। देखो, महासू की एक जो चीनी तहसील थी उसको अलग करके किन्नौर बनाया गया, ये बात ध्यान देना। और आपका जो किन्नौर था वो छठा जिला बना था हिमाचल प्रदेश में। आपके पास पहले जिले जो थे वो आपके पास चंबा थी, मंडी थे, सिरमौर थे और महासू था। फिर उसके बाद बिलासपुर बना, पांचवा जिला। और छठा जिला जो हमारे पास बना वो बना किन्नौर। और कब बनाया गया था, 1 मई 1960 को। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होता है 1963 का इतिहास, यानी कि 1963 में क्षेत्रीय परिषद को हटा करके फिर से विधानसभा लाई गई और वीएस परमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अब देखो, हमने इससे पहले पढ़ा, हमारे पास जो क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी वो 1956 में की गई थी, यानी कि 56 से लेकर 63 तक हमारे पास क्षेत्रीय परिषद का दौर चला। फिर 63 में उसको हटा दिया गया और विधानसभा को लाया गया। और दूसरी बार भी हमारे जो मुख्यमंत्री बने वो वीएस परमार बने।
देखो, सबसे पहले मुख्यमंत्री भी जो बने थे वो भी वीएस परमार थे, दूसरी बार भी वीएस परमार बने हमारे पास। और सबसे पहली बार जो विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि कब हुए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1966 जो कॉन्सेप्ट है हमारा। तो 1966 में जो सबसे मेन बात रहती है यहाँ पर, एक तो हिमाचल प्रदेश को यहाँ पे विशाल हिमाचल का दर्जा दिया गया था। बहुत बार पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश को विशाल हिमाचल का दर्जा कब मिला था, तो 1966 ईस्वी में मिला था। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया गया, उसके अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह थे। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि पंजाब का पुनर्गठन कब किया गया। तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन बने थे भी बहुत बार पूछा जाता है, तो सरदार हुकुम सिंह थे। ये हमारे पास पंजाब का जब पुनर्गठन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे। और अब हिमाचल विशाल हिमाचल बन गया था, इसके 10 जिले हो गई थे। इससे पहले हमने पढ़ा जो किन्नौर था वो हमारा 6th डिस्ट्रिक्ट बना था, 6ठा जिला बना था। बट जब यहाँ पे पुनर्गठन हो गया पंजाब का, उसके बाद यहाँ पे हिमाचल की 10 और जिले बन गए, यानी कि टोटल जो है 10 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई है। और जब इसमें नए डिस्ट्रिक्ट्स और जुड़ गई है तो हिमाचल का जो क्षेत्रफल है वो भी बढ़ गया। और हिमाचल का जो क्षेत्रफल है अभी वो आपके पास है 55,673 वर्ग किलोमीटर। देखो, इसके बाद जब आपके पास 2 और डिस्ट्रिक्ट जुड़ जाएगी यानी कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएगी, तब भी हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, इतना ही। क्योंकि बाद में महासू को अलग करके बना दी जाएगी आपके डिस्ट्रिक्ट्स। तो हिमाचल प्रदेश का वर्तमान का भी जो क्षेत्रफल है वो इतना ही है, 55,673। और जब हिमाचल प्रदेश की 10 जिले बनी थी तब भी हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर ही था। नेक्स्ट अब हमारी स्टार्ट होती है हिमाचल की मेन हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, यानी कि 1970। 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल को पूर्ण राज्य के दर्जे का प्रस्ताव पारित किया गया था। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्व राज्य का दर्जा बनाने के लिए जो प्रस्ताव था उसको पारित कब किया गया था, तो 18 दिसंबर 1970 को। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपके पास कि कब पारित किया गया था, क्योंकि अब हिमाचल को एक पूर्व राज्य का दर्जा मिलने वाला था। तो उसका जो प्रस्ताव था उसको पूरी तरीके से पारित किया गया था 18 दिसंबर 1970 को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1971 की हिस्ट्री के बारे में, यानी कि 1971 में क्या हुआ था, तो 25 जनवरी 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रिज के मैदान से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला वो आपका 25 जनवरी 1971 को मिला। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि हिमाचल एक फुल स्टेट यानी कि पूर्ण राज्य कब बना, 25 जनवरी 1971 को। और इसकी जो घोषणा की गई थी, इसको दर्जा किसने दिया था, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। और आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का जो दर्जा मिला उसका ऐलान कहाँ पे किया गया था, तो रिज के मैदान में बताया गया था कि हिमाचल को अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और साथ ही साथ जब हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य बना तो वो भारत का 18वां राज्य बना। अब क्वेश्चन आपके पास आता है कि भारत का 18वां राज्य कौन बना, तो हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, वो आपको पता है 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1972 की हिस्ट्री के बारे में, यानी कि 1 सितंबर 1972 को शिमला, सोलन, ऊना तथा हमीरपुर का निर्माण किया गया था। आपके पास जो शिमला, सोलन, ऊना और हमीरपुर था, इसका जो निर्माण किया गया था वो आपके पास 1972 को किया गया था। प्रॉपर डेट आपके पास 1 सितंबर। नेक्स्ट जो यहाँ से बनता है, यशवंत सिंह परमार पूर्ण राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे।
आप देखो, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था 1971 को। उसके बाद हमारे जो प्रथम मुख्यमंत्री बने यानी कि पूर्ण राज्य के, वो हमारे यशवंत सिंह परमार बने। नेक्स्ट, हमारे जो प्रथम राज्यपाल बने वो एस चक्रवर्ती बने। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो उसके प्रथम राज्यपाल कौन बने, तो एस चक्रवर्ती बने। नेक्स्ट है आपके पास विधानसभा के अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष बने वो आपके पास देशराज महाजन बने थे। यहाँ से बहुत बार आपके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है कांगड़ा से आपके पास उन्ना हमीरपुर बना था, और महासू से आपके पास शिमला और सोलन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसका निर्माण किया गया था। और इन डिस्ट्रिक्ट्स का निर्माण आपके पास 1972 में किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन आता है प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे पूर्ण राज्य के बाद, वो आपके यशवंत सिंह परमार बने थे। और आपसे पूछा जाता है राज्यपाल, तो वो एस चक्रवर्ती बने थे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मेन जो हिस्ट्री हमारे हिमाचल प्रदेश के गठन की थी वो इतनी थी। नेक्स्ट में थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करवा लेता हूँ आखिर हमने अभी तक इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे आते हैं यहाँ से। तो हमने पढ़ा कि ठियोग पहली रियासत थी जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया था, और जब वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था तो वहाँ के जो मुखिया बने थे वो सूरत राम प्रकाश बने थे। नेक्स्ट, कब हुआ था, तो वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि लोकतांत्रिक सरकार का गठन ठियोग रियासत में कब हुआ था, या आपने कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट हमने बात की थी कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर के मुख्य आयुक्त प्रांत बना था। तो उसमें 26 तो हमारे शिमला हिल स्टेट थी और 4 पंजाब पहाड़ी क्षेत्र थे। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। और सबसे पहले जो हमारे पास चीफ कमिश्नर बने थे वो आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सबसे पहले चीफ कमिश्नर कौन बने थे, पहले मुख्य आयुक्त कौन बने थे हमारे। और उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थी, मंडी थी, चंबा, महासू, सिरमौर। मंडी जो जिला थी हमारी उसका जो निर्माण हुआ था 2 अलग रियासतों को मिला करके, मंडी और सुकेत रियासत को मिला करके। चंबा का चंबा रियासत से हुआ था और जो सिरमौर थे उसका सिरमौर रियासत से हुआ था। और जो आपके पास महासू थी, आखिर उस डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किस रियासत को मिलाकर के हुआ था वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना। और जब हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे यानी कि 4 जो हमने डिस्कस किए, तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल था 27,018 वर्ग किलोमीटर, और साथ ही साथ 2 उप तहसीलें थी। और तहसील कितनी थी टोटल वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना। 2 तो उप तहसील थी, तहसील कितनी है वो कमेंट में बताना। नेक्स्ट 51 से लेकर हमारा जो फेज स्टार्ट हुआ था अभी कुछ हमने डिस्कस किया उसमें कि 1951 में हिमाचल प्रदेश को गौक श्रेणी का राज्य बना दिया गया था, जिसमें कि अब मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल के पद का सृजन किया गया था। और 1 मार्च 1951 में प्रथम उपराज्यपाल मेजर जनरल हेमंत बने थे। ये बात हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हमने 52 में बात की। 1952 में विधानसभा के लिए चुनाव लड़े गए थे, और कितनी सीटों के लिए चुनाव लड़े गए थे ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि टोटल कितनी सीटें थी। और उस समय 24 सीटें तो कांग्रेस के हाथ में आ गई थी, यानी कि 24 सीटों पे कांग्रेस ने राज किया था। नेक्स्ट 24 मार्च 1952 में प्रथम जो मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश के वी.एस. परमार बने थे। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। और फिर हमने बात की थी कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना। तो कमेंट में आपने बताना कि हिमाचल प्रदेश में जब बिलासपुर जुड़ा यानी कि 5वां जिला बना तो वो कौन सी तारीख थी, पूरी डेट क्या थी जबकि बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनाया गया। नेक्स्ट, जब बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में जुड़ गया 5वां जिला बना तो क्षेत्रफल में हमने बात किया कि क्षेत्रफल हमारा बन गया था 28,189 वर्ग किलोमीटर, इतना हमारा क्षेत्रफल बन गया था। और एल मेहता हमारे प्रथम मुख्य सचिव बने थे। और विधानसभा के जो चुनाव हुए थे वो राष्ट्रपति निवास में हुए थे। यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं।